A very good morning to everyone, those that are watching this video. In this video, we are going to start the one separate chapter that's name is From Ancient to Medieval. कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अब तक हमने एंशियंट के कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी बातें थी वो सारी कर ली हैं। अब हम जो बात करेंगे यानी कि ऐसा फेज़ जहाँ से हम लोग मूव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फेज़ से दूसरे पर्टिकुलर फेज़ में, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम एंशियंट टू मेडिवल। सो इस चैप्टर का जो यानी कि अगर मान लो सीरियल वाइज बोलूँ तो 31st चैप्टर है और इस चैप्टर में हम बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, क्या सोशल यानी कि क्राइसिस आई, क्या एग्रीरियन चेंजेस आए, क्या किंग यानी कि कैसे कैसे टाउन्स यानी कौन कौन से टाउन्स यानी कि डिके हो गए, कौन कौन से टाउन्स यानी कि मतलब रूइन हुए, कौन कौन से टाउन्स ज़्यादा फ्लरिश हुए, क्या यानी कि कहाँ से ज़्यादा यानी कि इसका इम्पैक्ट पड़ रहा था, क्यों ऐसा हुआ, क्या ज़रूरत थी, क्या कोई क्लाइमेट में चेंजेस आया, क्या इसके क्या इंटरनल फैक्ट्स थे, क्या एक्सटर्नल फैक्ट्स थे, कहाँ कहाँ इंडिया का रिलेशन यानी कि डेवलप हो रहा था, कहाँ उसका रिलेशन टूट रहा था। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हम लोग आज इस चैप्टर में जुटाएंगे। ठीक है, हम दोनों ही मतलब मैं थोड़ा एफर्ट डालूंगा, थोड़ा आप अपना एफर्ट डालिए। अगर मुझसे कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे राइट करके मेरे को भेज सकते हैं और उसको मैं यानी कि अपने कमेंट आपके कमेंट का जवाब मैं जरूर दूंगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। और स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती आप लोगों से है, इफ़ यू हैड नॉट लाइक टिल नाउ माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट विल गिव्स मी मच मोर हेल्प टू माई चैनल फर्दर प्रोसीड माई वीडियो टू अदर पर्सन, राइट। सोशल क्राइसिस एंड एग्रीरियन चेंजेस। सो आइए यहाँ पर देखते हैं। सेंट्रल फैक्टर्स that eventually transformed ancient Indian society into medieval society was the practice of the land grants। यानी कि लैंड ग्रांट्स का प्रैक्टिस ही एक यानी कि एक सेंट्रल फैक्टर था जिसने यानी कि हमारी इंडियन सोसाइटी को जो यानी कि एंशियंट में पहले थी उसको मेडाइवल में चेंज कर दिया। यानी कि एक खाली भूमि को अनुदान देने में ही जो यानी कि एक भूमिका थी, उसी के कारण ही आज हमने देख पाया एक फेज का यानी कि चेंज हुआ, एक चेंज जहाँ पर यानी बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला जिसे हम कहते हैं मेडाइवल पीरियड। हाउ डिड दिस प्रैक्टिस बिगिन ऑन द लार्ज स्केल। आखिरकार ये जो प्रैक्टिस थी वो लार्ज स्केल पर कैसे हुई। जब हम ये पूरा यानी कि ये पूरा टेक्स्ट यानी कि ये जो पूरा पैसेज है इसे पढ़ लेंगे तो हमें इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। The charter state that the givers, mainly king, wanted to acquire the religious merit, and the receivers, mainly monks and priests, needed the means of the perform the religious rites। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत सारे चार्टर्स थे जो इशू किए जाते थे। ठीक है, और उसमें यानी कि क्या होता था, जो गिवर्स होते थे मतलब जो यानी कि जमीन दान में दिया करते थे, मेनली यानी कि किंग हुआ करते थे, वो क्या करते थे यानी कि रिलीजियस मेरिट मतलब यानी कि धार्मिक यानी कि उपलब्धि पाना चाहते थे। ठीक है, और अधिकतर जो रिसीव जो करते थे जमीन को वो मोंक हुआ करते थे या फिर पुजारी प्रीस्ट हुआ करते थे। ठीक है, नीडेड मीन्स टू परफॉर्म रिलीजियस राइट्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये जरूरत होती थी क्या करने के लिए, रिलीजियस राइट को यानी कि परफॉर्म करने के लिए। हाउएवर, यद्यपि द प्रैक्टिस रियली कैम टू बी बीइंग बिकॉज ऑफ द सीरियस क्राइसिस दैट अफेक्टेड द एंशिएंट सोशल ऑर्डर्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यद्यपि हमने देखा है जो प्रैक्टिस थी यानी कि वो यानी कि कैम इनटू बीइंग बिकॉज ऑफ द सीरियस क्राइसिस, यानी कि सीरियस क्राइसिस देखने को यानी कि क्राइसिस देखने को मिलता है जो अफेक्ट करता है एंशिएंट सोशल ऑर्डर्स को। ठीक है, वर्ना सोसाइटी वाज, जो वर्ना सोसाइटी थी मतलब यानी जिसको हम लोग कहते हैं ब्राह्मणिज्म, फिर उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद यानी कि ब्राह्मणा, क्षत्रिय एंड वैश्य शूद्रा। तो उसमें यानी कि क्या देखने को मिल रहा था, अफेक्ट मतलब यानी कि उस पर कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा था। वर्ना सोसाइटी वाज based on the producing activities of the peasants who were called the Vaisyas and the laborers who were called the Sudras। यानी कि यहाँ पर मोस्टली दो वर्णों में यानी कि दो टाइप्स में यानी कि अब सोसाइटी डिवाइड हो चुकी थी। मेनली अगर देखा जाए यानी कि चार ही वर्ण, लेकिन मोस्टली दो हो चुके थे। कौन से, जो यानी कि जो सोसाइटी यानी कि क्या करती थी, प्रोड्यूस करती थी, प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी को यानी कि फॉलो करती थी, वो पीजेंट कहलाते थे, जिनको मेनली ये बोला जाता था कि वो वैश्य हैं मतलब व्यापारी हैं। एंड जो यानी कि लेबर का काम करते थे मजदूर के तौर पर, उसे शूद्रा बोला जाता था। टैक्सेस कलेक्टेड बाय द रॉयल ऑफिसर, जो टैक्स होते थे यानी कि रॉयल ऑफिसर से लिए जाते थे। ठीक है, फ्रॉम द वैश्या यानी कि
बनियों से यानी कि वो लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, किसको, राजा को एक समृद्ध अनेबल करने में, यानी कि उसको योग्य बनाने में, जो यानी कि अपनी सैलरी है ऑफिसर्स की उनको दे सके, ठीक है, सोल्जर्स को अपनी यानी कि आर्मी मेंटेन रख सके, और प्रिस्ट को यानी कि रिवार्ड दे सके, और परचेज कर सके लग्जरी आर्टिकल्स को, ठीक है, फ्रॉम द मर्चेंट एंड द आर्टिसन से। हाउएवर इन द थर्ड सेंचुरी, यानी कि जैसे जैसे मैं बात करूँ यानी कि तीसरी शताब्दी की, फोर्थ सेंचुरी एडी, अ डीप सोशल क्राइसिस डिस्क्राइब्ड एज कलयुगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे अगर मैं बात करूँ ये जो थर्ड से फोर्थ सेंचुरी अराउंड यानी कि एडी, यानी कि एक डीप मतलब एक गहरा सोशल क्राइसिस देखने को मिलता है, जो यानी कि एक कलयुग को बताता है, ठीक है, इन पुराणा में। Affiliated this system, contemporary Puranic text complains the situation in which the Varna social, एक मिनट, हाँ, Varna social classes had discarded the function assigned to them. The lower orders attempted to arrogate themselves the status and the functions of the higher orders. In the other words, अगर यानी कि दूसरे शब्दों में कहना चाहें हम लोग, they refuse, यानी कि वो हमेशा रिफ्यूज करते थे टू पे टैक्सेस, यानी कि टैक्स देना के लिए, यानी कि रिफ्यूज क्या करते थे, मना करते थे, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ करूँ लोअर ऑर्डर्स में, ठीक है, अटेम्प्ट टू एग्रीगेट देमसेल्व्स द फंक्शन ऑफ द हायर ऑर्डर्स, कहने का मतलब यहाँ पर वो लोग अपने आप को, यानी कि भले ही वो छोटे ऑर्डर के मतलब छोटे यानी कि क्लासेस में होते थे, लेकिन वो सोचते थे कि हम हायर ऑर्डर को पाने के लिए कोशिश किया करते थे। पहली बात तो ये स्टेटस पाना चाहते थे, ठीक है। इन द अदर वर्ड्स अगर देखा जाए तो यानी कि वो टैक्स पे करने के लिए मना करते थे, ठीक है, ठीक है, प्रोवाइड फ्री लेबर, और ये कहते थे कि यानी कि लेबर जो हमें फ्री मिलना चाहिए, ऐसा बोलते थे। दिस लेड टू द वर्ना समकरा, ठीक है, आर द intermixture of the social classes. Varna barriers were attacked because the producing masses were oppressed with the heavy tax and imposition. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मैं बात करूँ जो वर्ना बैरियर्स मतलब एक यानी कि बाधाएं देखने को मिलती हैं, जो अटैक्ड देखने को मिलता है बिकॉज द प्रोड्यूसिंग मासेस के लिए, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा जो प्रोड्यूस किया जाता है उनका मास ज़्यादा होता है, मतलब यानी कि उनकी संख्या ज़्यादा होती थी। वर ऑपरेस हैवी टैक्स, जो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स यानी कि ऑपरेस किया करते थे, एंड इम्पोज किया करते थे, एंड वर डिनाइड टू प्रोडक्ट्स या प्रोटेक्शन बाय द किंग्स, और ये कहते थे कि हमें राजा की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही हम टैक्स देंगे, हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, जो यानी कि बड़े यानी कि ज़्यादा संख्या में होते थे, तो हमें राजा की ज़रूरत नहीं है, ना ही हम टैक्स देंगे, मतलब डिनाई करते थे, राजा को यानी कि रूल नहीं मानते थे अपने ऊपर। दिस स्टेट ऑफ द अफेयर्स इज नोन इज कलयुगा इन द पुरानिक पैसेज ऑफ द थर्ड एंड द फोर्थ सेंचुरी। और ये जो पूरा क्रियाकलाप मैंने बताया भी, इस पूरे क्रियाकलाप को जाना गया क्या, एक कलयुग, ठीक है, जो पुरानी टेक्स्ट में लिखा गया है, इस अफेयर्स मतलब इस पूरा यानी कि जो घटनाक्रम के बारे में। इन सेवरल मेजर्स वर अडॉप्टेड टू ओवरकम द क्राइसिस, कहने का मतलब बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारे यानी कि परिणाम, बहुत सारे यानी कि मतलब कदम उठाए गए क्या करने के लिए, इस क्राइसिस को यानी कि ओवरकम करने के लिए, मतलब कम करने के लिए, ठीक है। Almost contemporary law books Manu advises the Vaisyas and the Sudras should not be allowed to deviate from their duties, and this may have led to the coercive measures। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर मैं बात करूँ यानी कि कंटेम्प्रेरी बुक जो है मनु के द्वारा लिखी गई थी, जिसको यानी कि लॉ बुक बोला गया है, वो ये बताती कि वैश्या और जो शूद्र हैं अपनी ड्यूटी से यानी कि साझा ना करें, जो उन्हें काम बताएगा वो काम करें, वही उनके लिए अच्छा है, अन्यथा बहुत सारे यानी कि कोर्सिव मेजर्स देखने को मिलेंगे, मतलब उसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। हाउएवर मोर इम्पोर्टेंट स्टेप टू मीट द सिचुएशन वाज ग्रांट लैंड टू प्रीस्ट एंड द ऑफिशियल इन ल्यू ऑफ द सैलरीज एंड द रिन्यूमरेशन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, यद्यपि जो बहुत सारे स्टेप्स यानी कि बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स यानी कि टू मीट सिचुएशन को यानी कि पाने के लिए, ठीक है, जो यानी कि ग्रांट यानी कि जो लैंड यानी कि वाज टू ग्रांट द लैंड, यानी कि लैंड जो थी यानी कि ग्रांट में दी जा रही थी किनको, ऑफिसर्स को, और यानी कि इन सभी यानी कि विधाओं से यानी कि एक जब नहीं पा पाए तो राजा ने क्या डिसाइड किया, जमीन यानी कि पहले जो यानी कि गिफ्ट दिए जाते थे, अब क्या हो रहा था, जमीन दी जा रही थी प्रीस्ट को, ऑफिसर्स को भी यानी कि जमीन दी जा रही थी, लिव इन द सैलरीज एंड द रिम्यूनरेशन such as the practice led advantage of the throwing burden of the collecting taxes and the maintaining law order in the donate areas on the beneficiaries who could deal with the recalcitrant peasants on the spot। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, मैं छोटे से शब्द में बोलना चाहूँगा कि यानी कि जो प्रैक्टिस थी
ठीक है, जिनका एडवांटेज देखने को मिलता है, जो यानी कि क्या कर रहे थे, थ्रो कर रहे थे, यानी कि बर्डन आ गया था किसके ऊपर, टैक्स कलेक्ट करने में। यानी कि जब हम देंगे, यानी कि टैक्स ही नहीं मिलेगा तो राजा अपने से यानी कि जो ऑर्डर्स, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर्स है, किसको कैसे मेंटेन कर पाएगा। ठीक है, अगर मान लो बेनिफिशरीज जो उनसे अगर मान लो मिल जाता है यानी कि टैक्स, तो उसे यानी कि चलाना ठीक रहेगा। लेकिन ये सब ऑन द स्पॉट सब उल्टा हो रहा था, मतलब चल नहीं पा रहा था। द प्रैक्टिस कुड आल्सो ब्रिंग न्यू लैंड अंडर द कल्टिवेशन। इसी प्रैक्टिस से देखने को पता चलता है कि यानी कि नई नई जमीनें जो थी वो यानी कि कल्टीवेशन में आई। ठीक है, मोर ओवर बाई यानी कि इम्प्लांटिंग ब्राह्मणास इन द कंकर्ड ट्राइबल एरियाज। यानी कि जो यानी कि जो अधिकतर देखने को ये मिला कि जो यानी कि ब्राह्मणस है उनको इम्प्लांट किया गया, क्या उन्होंने कंकर किया बहुत सारे ट्राइबल एरियाज को। ठीक है, द ट्राइबल पीपल कुड टॉट द ब्राह्मणिकल वे ऑफ लाइफ। यानी कि उनको यानी कि ब्राह्मणिकल यानी कि ब्राह्मणिकल तरीके से यानी कि उनको कैसे जीवन जीना उस तरीका पूरा बताया गया। ठीक है, एंड द नीड ओबे द किंग एंड द टैक्सेस टू हिम। और यानी कि कहा गया हमें राजा का बात मानना चाहिए, उनको टैक्स पे करना चाहिए और इन भूमि पर आपको खेती करनी चाहिए। मतलब जब जनसंख्या खेती नहीं करेगी तो एक आदमी करके थोड़े ना भैया सबको पाल लेगा। राइज ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, यानी कि लैंडलॉर्ड्स का कैसे यानी कि समय बढ़ा, मतलब कैसे यानी कि उनकी उत्थान हुआ। लैंड ग्रांट्स बिकम फ्रीक्वेंट, यानी कि दान में जमीन देना बहुत ही फ्रीक्वेंट हो चुका था फ्रॉम द यानी कि 5th सेंचुरी से। अकॉर्डिंग टू दिस, यानी कि इसके अनुसार अगर देखा जाए, द ब्राह्मणस वर ग्रांटेड विलेज फ्री फ्रॉम टैक्सेस विच वर कलेक्टेड बाय द किंग फ्रॉम द विलेजेस। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर इसके अनुसार देखा जाए, ब्राह्मणस जो थे ग्रांट करते थे यानी कि विलेजेस, यानी ठीक है ग्रांटेड विलेजेस फ्री फ्रॉम टैक्सेस, यानी कि टैक्स से फ्री करते थे, विच वर कलेक्टेड बाय द किंग, जो यानी कि पहले यानी कि राजाओं के द्वारा यानी कि कलेक्ट किए जाते थे फ्रॉम द विलेजेस से। ठीक है, इन एडिशन टू द बेनिफिशरीज वर गिवन टू द राइट टू गवर्न द पीपल लिविंग इन द डोनेट विलेजेस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, इनके एडिशन में देखा जाए, इसे इनके कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो बेनिफिशरीज वर गिवन टू राइट, यानी कि उनको एक अधिकार होता था टू गवर्न करना पीपल जो रहते थे उसके अंदर। ठीक है, जो डोनेट करते थे विलेजेस को। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसल्स एंड द रॉयल रिटेनर्स वर नॉट परमिटेड, उनको यानी कि आज्ञा नहीं दी गई थी टू एंटर द गिफ्ट विलेजेस। यानी कि जो भी राजा के नौकर होते थे या जो राजा के अधिकारी होते थे, राजा के जो भी यानी कि मिनिस्टर्स होते थे, उनको कोई अधिकार नहीं था जब वो किसी यानी कि राजा ने किसी विलेज को दान में दे दिया किसी ब्राह्मण को, तो उसके अंदर यानी कि उस गांव के अंदर आपको घुसना अनिवार्य नहीं है, आप नहीं जा सकते। आपको घुसना है तो आज्ञा लेनी पड़ेगी जिसको यानी कि डोनेट किया गया। अप टू द 5th सेंचुरी, जैसे जैसे 5वीं शताब्दी आई, द रूलर जनरली रिटेंड टू पनिश द थीव्स, यानी कि जो रूलर होता था वो जनरली अगर देखा जाए रिटेंड करता था एक, यानी कि रिटेंड द राइट टू पनिश, यानी कि थीव्स को यानी कि पनिश करने के लिए जो राइट था उसमें यानी कि आपको रिटेनेशन देखने को मिलता है। बट इन द लेटर टाइम्स, यानी जैसे जैसे समय बदलता गया, ठीक है, यानी कि बहुत ही पहले यानी कि बहुत ही बाद के समय में देखा गया, द बेनिफिशरीज वर ऑथराइज्ड टू पनिश ऑल द क्रिमिनल्स ऑफेंडर्स। लेकिन उसमें क्या था, जो यानी कि लाभार्थी होता था वो क्या करता था, ऑथराइज करता था पनिश ऑल द क्रिमिनल, उस सभी यानी कि क्रिमिनल्स को यानी कि क्या करता था, मतलब जो यानी कि जिनको गांव यानी कि वो मिला है, मतलब दान में मिला है, अब वो क्या करता था, वहां पर जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको यानी कि पनिश किया करता था। दस द Brahmana not only collect the tax from the peasants, artisans, but also maintain the law and order in the village and granted them। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो ब्राह्मण जो पहले धर्म और ज्ञान का यानी कि उपदेश दिया करता था, अब उसे जब यानी कि पूरा गांव जब दान में मिल गया है, अब वो क्या करता है, उनसे टैक्स ही नहीं लेता, उनसे यानी कि मतलब यानी कि उनको यानी कि ज्ञान ही नहीं देता, उनको यानी कि बहुत चीज़ें उन पर यानी थोपता है, यानी कि कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके चलो, अगर तोड़ोगे तो यानी कि पनिशमेंट दूंगा तुम्हें। ठीक है, पहली बात तो ये, टैक्स भी देना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, और जो यानी कि लग्जरीज गिफ्ट होते थे वो भी उनसे लिया करता था। विलेजेस वर मेड ओवर द ब्राह्मणस इन परपेचुइटी। कहने का मतलब यहाँ पर जो विलेज थे उनको यानी कि बनाए गए थे किसके, ब्राह्मणा के द्वारा, इन परपेचुइटी में, यानी कि उन्हीं के यानी कि कॉन्टेक्स्ट में सब कुछ चलना है, अब वहाँ पर राजा का कोई अधिकार नहीं है। दस द पावर ऑफ द किंग वाज हेवनली अंडरमाइंड, और इस तरीके से यानी कि जो राजा की जो पावर थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, बिल्कुल खत्म होने लगी। ठीक है, एंड ऑफ द गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड्स, जैसे जैसे गुप्ता पीरियड यानी कि खत्म हो रहा था, इसी तरीके से उनका पावर देखने को मिल रहा था, खत्म हो रहा था। द मौर्य पीरियड टेक्स्ट वर असेस्ड एंड कलेक्ट बाई एजेंट्स ऑफ द किंग। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे जैसे हम लोग मौर्य पीरियड देखते हैं, उसमें क्या होता था कि जो यानी कि टैक्सेस थे
वो यानी असिस्ट किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, एजेंट के द्वारा, जो किंग का एजेंट होता था, ना ही ब्राह्मणों के द्वारा। एंड लॉ एंड ऑर्डर वर मेंटेन बाय देम, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो था उन्हीं यानी कि राजा के द्वारा मेंटेन किया जाता था, ठीक है, कि आप जाओ यहाँ पर टैक्स लोगे और मेंटेन रखोगे पूरा यानी कि वातावरण जो भी है। इन द इनिशियल स्टेट्स लैंड ग्रांट्स अटेस्ट टू इंक्रीजिंग द पावर ऑफ द किंग। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अगर इनिशियल स्टेज में देखा जाए जो लैंड ग्रांट्स था, ठीक है, वो इंक्रीज हो रहा था, यानी कि जैसे लिया जाता था यानी टैक्स, उससे यानी होता क्या था, जो राजा की जो पावर होती थी वो इंक्रीज होती थी। इन वैदिक टाइम्स यानी कि जैसे जैसे यानी कि हम लोग वैदिक काल की जो बात कर रहे थे, द किंग वाज कंसीडर्ड द ओनर ऑफ द कैटल्स। उसमें यानी कि ये जाना जाता है जिसके पास ज़्यादा जानवर हैं, या मतलब उसके साम्राज्य में जितने भी जानवर हैं उनका सभी का क्या है, ओनर है। इसीलिए उसको यानी कि नाम दिया गया था गोपति, यानी कि गायों का पति, मतलब इसका मतलब ये हुआ कैटल्स का रक्षक, ठीक है। बट द गुप्ता टाइम्स में देखा गया जो यानी कि जो राजा था उसको भूपति की संज्ञा दी गई थी। संज्ञा मतलब यानी कि एक ऑनर ऑफ द लैंड, यानी कि जमीन का यानी कि ऑनर। हाउएवर इवेंचुअली लैंड ग्रांट्स अंडरमाइंड द अथॉरिटी ऑफ द किंग एंड द पॉकेट दैट वर फ्री फ्रॉम रॉयल कंट्रोल मल्टीप्लाइड। सिंपल। Royal control was further eroded through the payments of the government official by the land grants। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो रॉयल कंट्रोल देखने को मिला, यानी कि जो यानी कि राजशाही कंट्रोल जो था वो फर्दर यानी कि इरोड किया, ठीक है, थ्रू द पेमेंट, यानी कि पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट के लिए, यानी कि क्या क्या पेमेंट उनको यानी कि पेमेंट करते थे किसको, ऑफिशियल्स को, बाय द लैंड ग्रांट्स यानी कि जमीन देकर। इन द मौर्य पीरियड में अगर बात करें, ऑफिसर्स जो थे उनको हाईएस्ट एंड लोवेस्ट कैटेगरी में डिवाइड किया गया था और उनको पे किया जाता था, यानी कि मेनली केस में, ना कि जमीन में। द प्रैक्टिस कंटिन्यूड अंडर द कुशानाज, और यही यानी कि प्रैक्टिस कुशानाज के समय पर भी रही, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा यानी कि नंबर ऑफ द कॉइन्स यानी कि गोल्ड के यानी कि इशू किए थे और कॉपर के इशू किए थे। एंड इट लिंगर्ड ऑन द अंडर गुप्ता हुज गोल्ड कॉइन्स वर एविडेंटली मींट फॉर द पेमेंट ऑफ द आर्मी एंड द फंक्शनरीज। और यही यानी कि पूरा देखने को मिला गुप्ता के पीरियड में, उन्होंने भी यानी कि अपने कॉइन्स को यानी कि गोल्ड कॉइन्स जो थे उनको यानी कि पेमेंट के यानी कि तौर पर यानी कि यूज किया। However, from the 6th century, जैसे जैसे यानी कि हम 7वीं सेंचुरी की बात करते हैं onwards, the position seems to have changed, यानी कि ये पोजीशन थी वो चेंज हो गई। The law book of that century, उस सेंचुरी की रिकमेंडेड, वो रिकमेंड करती थी सर्विस शुड बी रिवार्डेड इन लैंड, यानी कि जो भी जो ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, जो ऑफिशियल्स हैं उनको यानी कि जो सर्विस कर रहे हैं उसके बदले में जो उनको पे मिलेगा वो यानी कि लैंड के फॉर्म में दिया जाएगा, ऐसा कुछ मेंशन था। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंगली फ्रॉम द राइन ऑफ द हर्षवर्धन, जैसे जैसे हर्षवर्धन का राइन आया तब पब्लिक ऑफिसर्स वर पेड इन रेवेन्यूज एंड 1/4 ऑफ द रॉयल रेवेन्यूज वाज ईयर मार्क्ड फॉर द इंडोमेंट्स ऑफ द ग्रेट पब्लिक सर्वेंट्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जैसे जैसे यानी कि हमें देखने को मिलता है हर्षवर्धन का यानी कि राज्य, तो उसमें क्या था, जो पब्लिक ऑफिशियल थे उनको पेड किया गया किसमें, लैंड में, लैंड रेवेन्यूज में, एंड 1/4 ऑफ द रॉयल रेवेन्यूज में। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उनको जमीन दान में दे दी जाती थी और कह दिया जाता आप इसमें कमाइए, खाइए, जो टैक्स मिले वो भी हमें यानी अपने पास रख लीजिए, और यानी काम आपको यानी कि साम्राज्य का करना पड़ेगा, ठीक है। द गवर्नर्स, मिनिस्टर्स, ठीक है, मजिस्ट्रेट एंड द ऑफिसर्स वर गिवन पोर्शन ऑफ लैंड फॉर देयर पर्सनल अपकीप। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो गवर्नर्स होते थे, मिनिस्टर्स होते थे, गवर्नर्स मतलब यानी कि जो, मैं गवर्नर ही जानता हूँ, ठीक है, मिनिस्टर मंत्री, ठीक है, मजिस्ट्रेट जो हुआ करते थे, एंड ऑफिसर्स जो यानी कि उनको जो यानी कि लैंड का जो पोर्शन दिया जाता था किसके लिए, पर्सनल यानी कि अपने रखने के लिए और यूज करने के लिए। ऑल दिस क्रिएट वेस्टेड इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ रॉयल अथॉरिटी। ये सभी जितने भी यानी कि मैंने अभी बताया ये सब यानी कि एक इंटरेस्ट पैदा करता है किसके लिए, कॉस्ट ऑफ द रॉयल अथॉरिटी, ठीक है। 10 बाय द 7th सेंचुरी, जैसे जैसे यानी कि 7वीं सदी आई, देयर इज अ डिस्टिंक्ट इवोल्यूशन, उसमें एक यानी कि एक इवोल्यूशन देखने को मिलता है, एक यानी कि इवोल्यूशन मतलब बोले तो मतलब यानी कि किसी का प्रकट होना है किस्म से, ठीक है, इवोल्यूशन देखने को मिलता है ऑफ द लैंडलॉर्डिज्म, यानी कि लैंडलॉर्डिज्म का यानी कि एक से यानी कि अवतार दिखाई पड़ता है, ठीक है। एंड डिवोशन टू द सेंट्रल स्टेट अथॉरिटी, और यानी कि सेंट्रल स्टेट अथॉरिटी में क्या देखने को मिलता है, डिवोल्यूशन, ठीक है, मतलब सेंट्रल स्टेट अथॉरिटी जो धीरे धीरे वीक हो रही थी। न्यू एग्रेरियन इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है।
सो जैसा कि हमने नोटिस किया इंपॉर्टेंट चेंज इन द इगोरियन इकोनॉमी, यानी अभी हमने देखे कि क्या क्या चेंजेस आ रहे थे। पहले क्या था, पहले गोपति होता, फिर भूपति, और फिर भूपति में क्या हुआ, भूपति में यानी कि जब तक चलता रहा गुप्ता पीरियड के तक यानी समय तक यानी कि उन्होंने कॉइन्स में यानी कि अपना जो भी ड्यूटीज थी दी जा रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा था, लैंड जो थी यानी कि जो ऑफिशियल्स होते थे या प्रीस्ट होते थे उनको ग्रांट में दी जा रही थी। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसा हुआ कि राजा का जो साम्राज्य था वो छोटा होता चला, क्योंकि उन्होंने मोस्टली यानी कि जमीन जो थी दान में दे दी। अब राजा का यह भी अधिकार नहीं पड़ता था कि जो चीज़ उन्होंने दान में दे दी उससे यानी कि वो टैक्स वसूल कर सकें, अपना टैक्स ले सकें, वहाँ से रेवेन्यू ले सकें, ठीक है, अपना राज्य स्थापित कर सकें, अपने अंडर ले सकें। अब तो यानी कि ब्राह्मणों के राज में आ सकता, मतलब क्या हो रहा था, बहुत बड़ा चेंजेस आ गया था। लैंडेड बेनिफिशरीज कुड नाइदर कल्टीवेट लैंड नॉर कलेक्ट रेवेन्यूज फ्रॉम देयर ओन, यानी कि जो यानी कि जिनको दान में मिली थी जमीन, बेनिफिशरी जो लाभार्थी थे वो यानी कि ना तो कल्टीवेट करते थे और ना ही यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे, ठीक है, अपने हाथों के द्वारा। द एक्चुअल कल्टीवेशन वाज इंटरेस्टेड टू पीजेंट्स और द शेयर कॉपर्स, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर एक्चुअल कल्टीवेशन देखा जाए उसमें होता क्या था कि पीजेंट को बोल दिया जाता था आप कमाइए और इतना यानी कि हम आपसे शेयर लेंगे, ठीक है, क्रॉपर्स मतलब यानी कि इतनी फसल अगर आपने करी है तो पहले से ही तय कर लेते, 1/3 1/4 जो भी लेना होता था उसके बेसिस पर। हु वर अचेज्ड टू द लैंड बट डिड नॉट लीगली ऑन, यानी कि उनको कह दिया जाता था जमीन हमारी ही है, लेकिन अगर आप इसमें काम करोगे तो इसका शेयर आपको इतना मिल जाएगा। मान लो आपने पूरी खेती करी तो मैंने कहा कि 1/3 आप ले लोगे, तो यानी कि 2 हिस्सा जो था वो हमने ले लिया, सिंपल तरीका, ठीक है, मतलब 2/3 जो था वो हमारे पास है और यानी कि 1/3 जो है आपके पास है। तो यानी कि कल्टीवेशन करने वाले को 1/3 मिल रहा है और 2/3 जिसकी जमीन है उसी के पास है, मतलब जो यानी कि बेनिफिशरीज था। द चाइनीज पिलग्रिम्स इन सिंह आई सिंह स्टेट दैट मोस्ट इंडियन मोनेस्ट्रीज गॉट देयर लैंड्स कल्टीवेटेड बाय द सर्वेंट्स एंड द अदर्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक चाइनीज यानी कि यात्री था, ठीक है, जिसका नाम था आई सिंह, उसने बताया कि बहुत सारी जो इंडियन यानी कि जो मोनेस्ट्रीज थी वो क्या करते थे, उनकी जो लैंड्स थी कल्टीवेट की जाती थी सर्वेंट के द्वारा, ठीक है, एंड अदर्स के द्वारा। हुएनसांग कहता है कि यानी कि जो शूद्रास थे एज एग्रीकल्चरिस्ट उनको माना जाता है, ठीक है, विच सजेस्टेड, जिनको ये मानकर चल रहा है कि दे नो लॉन्गर कल्टीवेटेड लैंड जस्ट एज ए स्लेव्स एंड द एग्रीकल्चर लेबर्स। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये उनको ये सजेस्ट करते ही चलते हैं कि वो लंबे समय तक यानी कि कल्टीवेट नहीं करते थे लैंड को, ठीक है, जस्ट एज ए स्लेव्स, यानी कि मतलब यानी कि नौकरों की यानी कि जो यानी कि अपना बंदी बनाकर उस तरीके से यानी कि एग्रीकल्चर नहीं किया जाता था। ऑन द बेसिस ऑफ द सम अमाउंट टू पे द पर्टिकुलर पर्सन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही वर्क्स इन योर फील्ड, राइट। सो मतलब हम कुछ रुपए उनको देंगे और वो हमारे खेत में काम करेगा, मतलब स्लेव्स नहीं था, मतलब कुछ मिलेगा और शाम को अपने घर में हो जाएगा, अपना खर्चा चलाएगा, सुबह होकर फिर से अपना काम करेगा, बंधुआ मजदूर नहीं था। एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स बट पॉसिबली ऑक्यूपाइड इट टेम्परेली, लेकिन अगर देखा जाए टेम्परेरी बेस पर ये चल रहा था। दिस एविडेंटली हैपेंड इन द ओल्ड सेटल्ड एरियाज इन द नॉर्थ इंडिया, यानी कि अगर देखा जाए तो ये हैपन हुआ कहाँ पर, ओल्ड सेटल जो पहले से सेटल एरिया थे इन द नॉर्थ इंडिया में। व्हेन विलेज वर ग्रांटेड इन द ट्राइबल एरियाज, कहने का मतलब यहाँ पर जब भी यानी कि जो विलेजेस थे, ठीक है, उनको ग्रांटेड किया गया इन द ट्राइबल एरियाज में, यानी कि जो ट्राइबल एरिया था उनको दे दिया गया कि हाँ, यानी कि जो ट्राइबल एरिया के जो विलेजेस थे यानी कि राजा ने दान में दे दिए। और फिर वहां पर क्या हो रहा था, जो यानी कि जो बेनिफिशरी था, बेनिफिशरी कौन, मतलब जो ब्राह्मण थे, वो क्या कर रहे थे, उन जगह पर यानी कि खेती करा रहे थे उन ट्राइबल पीपल से और उसके बदले में वो लोग टैक्स ले रहे थे, वहीं पर रूल रेगुलेशन अपने आप मेंटेन करके चल रहे थे, वही तो मैंने पहले बताया था। द एग्रीकल्चर वर प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ द रिलीजियस बेनिफिशरीज स्पेशली ब्राह्मण्स बिकॉज द ब्राह्मण्स बिगन टू ग्रांटेड द लैंड ऑन ए लार्ज स्केल्स फ्रॉम द 5th to 6th century onwards। मैंने अभी बताया जो वही सब कुछ इसमें लिखा है। From the 6th century onwards, sharecroppers and the peasants were particularly asked to remain on the land grants to the beneficiary in the backward mountainous areas such as Orissa and the Deccan। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर ये देखने को मिलता है जो ब्राह्मण थे, ठीक है, यानी ये माना जाता है कि ब्राह्मण वो यानी आरंभ यानी कि बिगन टू ग्रांटेड लैंड, यानी उनको यानी कि आरंभ किया गया था क्या, जमीन देना, ठीक है, और लार्ज स्केल, बड़े स्केल पर कब, यानी कि 5th century ऑनवर्ड से देखने को ये सब मिलता था, ठीक है, इसकी बात हमने कर दी थी पहले।
फ्रॉम द 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, ये छठी शताब्दी से देखने को मिलता है कि जो शेयर कॉपर्स मतलब हिस्सेदारी, एंड द पीजेंट्स, यानी कि वो शेयर कॉपर्स वो होते थे मतलब आपकी खेत है, ठीक है, हम आए यहाँ पर खेती करने के लिए और हम खेती करेंगे पूरे साल, जब फसल पक जाएगी तो आपकी जमीन है उसमें पहले से तय कर रखा है उसको यानी कि पीजेंट को कितना दिया जाएगा, जो उसे शेयर कॉपर्स बोलते हैं। पीजेंट्स मतलब होते थे जिनकी खुद की खेती होती थी। पीजेंट्स वर पार्टिकुलरली आस्क्ड टू मेंटेन लैंड ग्रांटेड टू द बेनिफिशियरीज, कहने का मतलब यानी कि वो यानी कि पार्टिकुलरली तरीके से वो कहते थे कि जो यानी कि रिमेन ऑन द लैंड ग्रांट्स, यानी कि वो जमीन पर यानी कि बने ही रहते थे बेनिफिशरी की, इन द बैकवर्ड माउंटेनियस एरिया सच एज ओडिशा में देखने को मिलता है, यानी कि जमीन भले दान में दे दी गई हो, लेकिन होता क्या था वो जमीन उन्हीं यानी कि पीजेंट से बिलोंग करती थी, ठीक है। ऑन द डेकन में देखने को मिलता है। फ्रॉम देयर द यानी कि प्रैक्टिस स्प्रेड टू द गंगा बेसिन, और इसी तरीके से यानी कि जो प्रैक्टिस थी गंगा बेसिन में भी बढ़ चली, ठीक है। इन द नॉर्थ इंडिया टू, बहुत यानी कि नॉर्थ इंडिया के अधिकतर बढ़ती हुई, ठीक है। आर्टिसन एंड द पीजेंट्स वर आस्क्ड, वो कहते थे नॉट टू लीव, यानी कि नहीं छोड़ना चाहते थे विलेज, ठीक है, वो यानी कि यानी कि उन गांव को नहीं छोड़ना था, ग्रांटेड टू द बेनिफिशियरी, जो यानी कि उन बेनिफिशियरीज को दे दिया गया है। 10 प्रिवेंटिंग देम, और अपने आप को प्रिवेंट करते थे टू मूव फ्रॉम वन विलेज टू अनदर, और वो क्या कहते थे कि हम यानी कि इसलिए वो कहते थे कि उनसे कि यानी कि वो वन विलेज से दूसरे विलेज में जा सकते हैं, और कहते थे ग्रेटली अंडरमाइन मास मोबिलिटीज, और बहुत ही बड़े यानी कि एरिया से एक एरिया से दूसरे एरिया में निकल जाते थे। मतलब यहाँ जो रह रहे हैं अब यानी कि जब यानी कि ये गांव किसी को दान में दे दिया गया है तो यहाँ पर उसका पूरा आधिपत्य हो गया, अब वो क्या करते थे इस गांव से निकलकर दूसरे गांव में रहने लगेंगे। अब चलिए आगे करते हैं डिक्लाइन ऑफ ट्रेड्स इन टाउन। डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड टाउन्स फ्रॉम द 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, जैसे जैसे यानी कि छठी शताब्दी के आगे बढ़ते हुए क्रम में हमें ये देखने को मिलता है कि शार्प डिक्लाइन इन द यानी कि बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिलता है हमारा यानी कि ट्रेड में, और यानी कि जो भी हमारे टाउन्स में थे उसमें, ठीक है। ट्रेड विद द मेन पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, यानी कि अगर देखा जाए जो ट्रेड था बहुत ही मेन पार्ट था किसका, यानी कि रोमन एम्पायर का, जो एंड हुआ इन द 3rd सेंचुरी में, ठीक है। और ये माना जाता है कि द सिल्क ट्रेड विद द ईरान एंड बेजेंटियन स्टॉप्ड इन द मिड 6th सेंचुरी, और यानी कि हुआ एट द लास्ट हुआ क्या कि जैसे जैसे छठी शताब्दी आई उसकी आधी शताब्दी में ही यानी कि हमारा जो यानी कि सिल्क ट्रेड था यानी कि जो रोमन से होता था और यानी कि बेजेंटाइन एम्पायर से होता था वो रुक गया पूरी तरीके से। इंडिया कैरिड ऑन सेम कॉमर्स विद चाइना इन द साउथ ईस्ट एशिया, बट इट्स बेनिफिट्स वर रिप्ड बाय द अरब्स हु एक्टेड मिडल मैन। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर बात करूँ इंडिया जो था यानी कि जारी रखा, ठीक है, सम कॉमर्स अपना यानी कि वाणिज्य क्षेत्र किसके साथ, चाइना के साथ, ठीक है, एंड साउथ एशिया के साथ, बट बेनिफिट्स वर रीप्ड बाय द अरब्स, यानी कि जो बेनिफिट्स था वो यानी कि अधिकतर यानी कि अरब में देखने को मिला, यानी कि उनके द्वारा, ठीक है, जो एक्ट करते थे यानी कि मिडल मैन की तरफ, यानी कि यहाँ से लिया, यहाँ पर जैसे मान लो ये अदर कंट्री है और ये क्या है अरब के लोग हैं और ये कोई अदर कंट्री है, तो यहाँ से लिया कम बेसिस पे, यहाँ से जाकर यहाँ बेच दिया महंगे बेसिस पर, बेनिफिशियर कौन है, ये ज़्यादा हुआ, तो अरब लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा रहे थे। इन द फ्यूडल सेटअप हॉर्स ट्रेड बिकम मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज द मिलिट्री नीड्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर मैं बात करूँ जैसे जैसे सामंतवादी विचारधारा जब फैली थी तो उसमें हुआ क्या, जो हॉर्स मतलब घोड़े जो थे उसका ट्रेड ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, क्यों, क्योंकि मिलिट्री थी, उनको घोड़े चाहिए थे। इन द 6th सेंचुरी जैसे जैसे छठी शताब्दी आती रही है, ठीक है, हॉर्स फ्रॉम पर्सिया, यानी कि पर्सिया से जो हॉर्स थे वह इंपोर्ट किए जाते थे, एंड ट्रेड डिड नॉट हैव टू पे कस्टम ड्यूटीज, और जो ट्रेड होता था उसको यानी कि कोई भी ड्यूटीज पे नहीं करनी पड़ती थी। बिफोर द राइज ऑफ द इस्लाम, जैसे जैसे यानी कि इस्लाम के उदय होने से पहले द अरब हैड वर्चुअली मोनोपोलाइज्ड इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो अरब था वो मोनोपोलाइज किया इंडिया का जो एक्सपोर्ट था ट्रेड कर, यानी कि मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि जो हम लोग बाहर एक्सपोर्ट करते थे उसको मोनोपोलाइज कर दिया था उसने। अब बात करते हैं द डिक्लाइन ऑफ ट्रेड for well over 300 years after the 6th century is strikingly demonstrated by the virtual absence of the gold coins in India। यानी कि हमारे यहाँ क्या हुआ, गोल्ड कॉइन्स कम मिलने लगे,
अब्सेंस होने लगा ट्रेड का, क्योंकि लैंड जो थी ग्रांट में दी जा रही थी, तो इसलिए ट्रेड में यानी कि डिक्लाइन देखने को मिला। द पॉसिटी ऑफ द मेटेलिक मनी आफ्टर द 6th सेंचुरी इज ट्रू नॉट ओनली इन द नॉर्दर्न बट आल्सो इन द साउथ इंडिया। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि भारत में कहा जाता है कि जो साउथ इंडिया था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मनी की स्कार्सिटी देखने को मिली थी। ठीक है, बट नॉर्थ इंडिया में इतनी नहीं थी, इसके कारण यानी कि साउथ इंडिया के बहुत जल्दी यानी कि ट्रेड जो रिलेशन थे वो टूट रहे थे और वहाँ पर व्यापार अच्छे से नहीं हो पा रहा था। डिक्लाइन ऑफ ट्रेड या डिक्लाइन ऑफ ट्रेड लेड टू द डिके ऑफ द टाउन्स। जैसे जैसे यानी कि किसी भी ट्रेड में यानी कि उसका यानी कि पतन, जब ट्रेड का पतन होने लगता है तो उससे ये पता चलता है कि जो टाउन है उसका भी पतन होने लगता है, क्योंकि टाउन की जो मोस्टली जनसंख्या होती है वो कोई एग्रीकल्चर तो इतना करती है, वो ट्रेड ही करती है, और जो ट्रेड से आता है वो लोग यानी कि विलेजर्स एरिया से खरीद कर उसे खाते हैं। टाउन फ्लरिश्ड इन वेस्ट एंड द नॉर्थ इंडिया अंडर द सातवाहना एंड द कुशाना एंड फ्यू सिटीज कंटिन्यू टू बी थ्राइव इन द गुप्ता टाइम्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है जितने भी जो टाउन्स थे यानी कि नॉर्थ में पड़ते थे, ठीक है, और जो वेस्ट इंडिया में हमारे थे, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे, पश्चिमी देश में थे, यानी कि पश्चिम भारत और यानी उत्तर भारत में, वो अधिकतर यानी कि देखा गया उस सातवाहना और कुषाण के पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि पनपे थे। कुछ जो थे गुप्ता पीरियड में भी पनपे, लेकिन हुआ क्या, ठीक है, जैसे जैसे यानी कि समय दूसरा आता गया ये रुइन होते चले गए। However, the post-Gupta period witnessed the ruin of the many old commercial cities in the North India। जैसे यानी कि गुप्ता के बाद का यानी कि जैसे गुप्ता का समय यानी कि समय बीता, यानी कि जो पीरियड बीता उसके बाद जो पीरियड आया, ठीक है, पोस्ट गुप्ता, तो उसमें क्या हुआ, हमारा यानी कि अधिकतर जो क्या बोलते हैं जो नॉर्थ इंडियन सिटीज थी वो सारी यानी कि उनका रुइन हुआ, मतलब उनका पतन हुआ, खत्म होने लगी। एक्सकेवेशन शोज दैट सेवरल टाउन्स इन हरियाणा, ईस्ट पंजाब, पुराना किला जो यानी कि दिल्ली में है, मथुरा, हस्तिनापुर जो मेरठ है, श्रावस्ती जो था जो यूपी का पार्ट है, कौशाम्बी नियर इलाहाबाद जो है, राजघाट जो वाराणसी है, ठीक है, इससे ये पता चिरंद जो है यानी कि सरन डिस्ट्रिक्ट है, वैशाली, पाटलिपुत्रा, ये सब डिक्लाइन होने लगे थे इन गुप्ता पीरियड में एंड लार्जली डिसअपियर्ड इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता टाइम। जैसे जैसे गुप्ता के बाद का समय है उसमें तो देखने को ये मिला कि ये डिसअपियर्ड ही होने लगे थे, मतलब खत्म ही हो गए। चाइनीज पिलग्रिम्स, एक यानी कि जो चाइनीज यात्री है जिसका नाम था हुएनसांग, वो यानी कि इन सभी यानी कि टाउन्स पर यानी कि विजिट करता है और देखता है कि सैक्रेड ऑन अकाउंट ऑफ देयर एसोसिएशन विद द बुद्धा, बट फाउंड देम virtually deserted और dilapidated। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, हुएनसांग ये कहता है, ये मानकर चलता है कि ये सारे जो अकाउंट्स थे जो यानी कि एसोसिएट करते थे बुद्धा के साथ, धीरे धीरे क्या हो रहा था, वो यानी कि डिजर्ट कर रहे थे, मतलब कहने का मतलब धीरे धीरे वो पतन की कगार में जा रहे थे। ऑन अकाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मार्केट इन इंडियन एक्सपोर्ट्स, आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स living in these towns flocked to the countryside and took cultivation। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मैं बात करूँ जो रिस्ट्रिक्शन मार्केटिंग में देखने को मिल रहा था इंडिया के एक्सपोर्ट्स में, आर्टिसन मर्चेंट्स लिविंग जो कर रहे थे किसके यानी कि टाउन फ्लॉक्ड में, ठीक है, कंट्री साइड, और यानी कि उसमें देखने को मिला यानी कि वो लोग कल्टिवेशन में भी यानी कि गिर रहे थे। इन द 5th सेंचुरी, सॉरी इन लेट 5th सेंचुरी, यानी कि जैसे जैसे बाद की जो 5वीं शताब्दी है, ए ग्रुप ऑफ द सिल्क वीवर्स, यानी कि अगर समूह देखा जाए सिल्क को यानी कि उत्पाद करते थे, ठीक है, रेशम को, फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द माइग्रेटेड टू मंडा शोर इन मालवा, गेव अप द सिल्क वीविंग एंड अडॉप्ट देयर प्रोफेशनल्स। सिंपल है यार, देख लेना। ऑन अकाउंट ऑफ द डीके ऑफ ट्रेड एंड द टाउन्स, द विलेज had meat to their needs of the salt and the spices, cloth, etc. and their own। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर मैं बात करूँ डीके के लिए, यानी कि ट्रेड का जो डीके हो रहा था, यानी कि टाउन्स का जो डीके हो रहा था, ठीक है, विलेज जो थे यानी कि अपनी यानी कि नीड ऑयल, साल्ट, स्पाइसेस के लिए क्या कर रहे थे, उनको खुद से यानी कि काम करना पड़ रहा था, मतलब उनमें सब में गिरावट आ रही थी। जो पहले हम लोग क्या करते थे, इन सभी चीज़ों में व्यापार करते थे, यानी कि मतलब ऑयल में, साल्ट में, ठीक है,
स्पाइसेस में, क्लॉथ्स में, तो ये सब धीरे धीरे क्या कर रहा था, यानी कि उसमें डिके देखने को मिल रहा था, मतलब उनमें गिरावट देखने को मिल रही थी। दिस गेव द राइज ऑफ द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्शन, ईच यूनिट्स मीटिंग इट्स ओन नीड्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, हुआ क्या, यानी कि ये सब क्या देता है, एक राइज देता है किसमें, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि छोटी छोटी यूनिट्स में यानी कि प्रोडक्शन हो रहा था। ईच यूनिट मीटिंग इट्स ओन नीड्स, यानी कि प्रत्येक जो यूनिट थी वो अपनी खुद की यानी कि नीड्स पूरी कर पा रही थी बस खाली। मोस्ट मर्चेंट्स कुड हैव बीकम कल्टिवेटर्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये होते थे कि अधिकतर जो मर्चेंट्स हुआ करते थे खुद पैदा करते थे और खुद ही उसे बेचते थे, तो यानी कि खुद का यानी कि बोना और फिर उसके बाद काट कर उसे बेचना, तो वो मर्चेंट थे, ऐसी कैटेगरी आ गई थी। बट सम वर अपॉइंटेड मैनेजर्स ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारे जो थे उनमें से यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने यानी मैनेजर से अपॉइंट कर रखे थे। लाइक टेम्पल एंड ब्राह्मणास, सम मर्चेंट्स वर आल्सो ग्रांटेड लैंड बाय द किंग्स इन द गुप्ता एंड द पोस्ट गुप्ता टाइम्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मैं बात करूँ जो टेम्पल्स हैं, यानी कि टेम्पल्स की तरह जो ब्राह्मणस हैं, कुछ मर्चेंट जो थे यानी कि ग्रांटेड करते थे लैंड, ठीक है, बाय द यानी कि किंग से लेते थे, ठीक है, गुप्ता और पोस्ट गुप्ता के समय में, ठीक है। तो उसमें देखने को मिलता है वो लोग क्या करते थे, टेम्पल्स बनवा लेते थे, वो यानी कि आगे पर्पज हो जाता वर्शिप के लिए, वहाँ पर लोग चढ़ावा चढ़ाते थे, उससे भी कुछ मिलता होगा, ठीक है। और ब्राह्मण से सब मर्चेंट के पर्पज से यूज भी करते थे कुछ चीज़ें। इन सच केसेस दे डायरेक्टली कहा गया, हाँ, they directly look after their land grants, but indirectly they looked after grants of the lands which they have been appointed trustee. The managers that is land endowed temples and monasteries. The role of the merchants as landlords was linked to decline of the trade and the towns. सिंपल एक बार देख लेना यार, तबीयत वैसे भी खराब है, मैं यानी कि वैसे लेक्चर तो लेकर नहीं आने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि ले लिया जाए।